आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर। विजय सिंह हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं मोमेंटम सेक्टर्स की। एक बार देख लेते हैं, अभी हमने जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस की बात की, हमने मेटल स्टॉक्स पर भी कमेंट लिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं ऑटो एंसिलरी शेयरों को, जहां पर इस पूरे हफ्ते हमने एक बाइंग मोमेंटम देखा है। आज के सत्र में जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें मैजेस्टिक ऑटो है, राने ब्रेक है, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज है, जीएनए एक्सेल्स है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी इन सभी शेयरों में ठीक है। ये ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पर स्पेशली क्या कमेंट्स हैं आपके ब्रिजेश? लगातार चल रहा है कई दिनों से। अगर हम ऑटोलाइन इंडस्ट्री की अगर हम बात करते तो इट इज बीन अ वेरी स्मॉल काउंटर विद ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 66 और 67 अराउंड। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो सलाह यही रहेगी कि आप 60 to 64 के आसपास में आए तो बाइंग कीजिए। अगर किसी ने बाइंग करके रखा हुआ है तो 62 का स्टॉप लॉस लगा के चाहिए। मोमेंटम बरकरार है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको वेरी शॉर्ट टर्म 1-2 हफ्ते के लिहाज से 75-76 तक के भी लेवल देखने को मिल जाए, और अगर थोड़ी सी रैली और कंटिन्यू तो इट कैन इवन गो एंड टच 82 ऑड लेवल। जी, तो 82 तक भी जा सकता है। अगर थोड़ा समय देंगे ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को, अभी भी 4.25% की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ से एक एक्सक्लूसिव खबर की, और एक्सक्लूसिव खबर ये है कि ओएनजीसी आईओसी में अपने स्टेक को बेच सकता है। करीब 14% का स्टेक है, लेकिन कब तक इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होगी, एग्जैक्टली डेवलपमेंट्स क्या हुई, इसकी पूरी डिटेल समझ लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। प्रकाश, जब से ये खबर आई भी थी कि ओएनजीसी एचपीसीएल में सरकार का हिस्सा एक्वायर करेगा, तब से ये बस बना हुआ था कि इसको फंड करने के लिए शायद आईओसी में जो अपना स्टेक है ओएनजीसी वो बेच दे। लेकिन अब रिसेंटली डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं? देखिए, हाल ही में ओएनजीसी बोर्ड की बैठक हुई है। उस बैठक में इन सारे विकल्पों पे चर्चा हुई है, जिसमें ये सहमति बनती हुई दिख रही है, जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ओएनजीसी को जो गवर्नमेंट का स्टेक है 51.1% के आसपास एचपीसीएल में, उसको खरीदने के लिए तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी वर्तमान जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से। उसको देखते हुए कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए जिसमें जो डेट रेज की स्ट्रैटेजी है उसको लेकर सहमति नहीं बन रही है, लेकिन जो स्टेक डाइल्यूशन है उस पर सहमति बनती हुई दिख रही है। और इसकी जानकारी जो है ओएनजीसी गवर्नमेंट को भी देगी। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस डील पर आगे बढ़ने के लिए अभी तक कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, और इस डील को इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंप्लीट करना है, तो जाहिर तौर पे वक्त है अभी ओएनजीसी के पास। लेकिन जिस तरीके से ओएनजीसी का जो कैपेक्स प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 30,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, तो उसको देखते हुए स्टेक डाइल्यूशन की जो स्ट्रैटेजी है वो बेहतर दिख रही है और इस पर एक सहमति बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो अहम चीज इसमें यह है कि जो यह डील कब होगी, इसके लिए जो जानकारी मिल रही है कि प्रॉपर टाइम का इंतजार कर रही है ओएनजीसी। मार्केट कंडीशन कब उसके फेवरेबल में होती है, कब वो इस मूव के लिए आगे। इस बारे में भी जानकारी मिल पाई है कि किस वैल्यूएशन पे ये हिस्सा बिक्री हो सकती है, क्योंकि ऐसा बस तो काफी समय से बना हुआ है कि 25,000 करोड़ या फिर 28,000 करोड़ की रेंज में ये जो 13-14% का स्टेक उसे बेच सकते हैं। लेकिन क्या इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्राइसिंग क्या रह सकती है, या फिर इसकी वैल्यूएशन करनी शुरू की है कंपनी ने या फिर नहीं? वैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये तभी तय होगा जब सरकार की तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। पहले ओएनजीसी को ये डिसाइड करना है कि वो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि इस डील को लेकर फंडिंग करे। एक बार जब ओएनजीसी बोर्ड में इसकी सहमति बन जाती है, उसके बाद सरकार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा और जो मंत्रियों की समूह बनी है उसको इसकी जानकारी दी जाएगी, और मंत्रियों के समूह से चर्चा के बाद वैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी बनेगी। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होगी, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो वर्तमान वैल्यूएशन है उससे ज्यादा पैसे ओएनजीसी मांग सकती है। तो इन सबको देखते हुए प्रॉपर कम्युनिकेशन एक बार सरकार से हो जाए, फिर वैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी पे काम होगा। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश आपका एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो करीब 13.8% हिस्सेदारी है ओएनजीसी की आईओसी में। करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से करीब 25,500 करोड़ में ये पूरा स्टेक की वैल्यू बैठेगी। लेकिन जैसे प्रकाश ने भी कहा कि अब जो बैठकों का सिलसिला शुरू होगा उसमें ये तय किया जाएगा कि हिस्सेदारी बेचनी है या फिर नहीं, और अगर बेची जाएगी तो किस प्राइस पर। हो सकता है ओएनजीसी एक प्रीमियम प्राइस सॉर्ट करने की कोशिश करे आईओसी में अपने स्टेक के लिए। लेकिन दोनों ही शेयर्स को अगर देखें तो आईओसी कल नतीजों के बाद अच्छा चला था, आज भी अच्छा मूव है, और साथ ही ओएनजीसी थोड़ा सा सॉफ्ट है 165 के लेवल्स पर। शुक्रिया आपका ब्रिजेश शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जानिए कि वायदा बाजार के कौन से वो शेयर्स है जो आपकी कमाई कराएंगे। देखिए एफ&ओ फटाफट फ्यूचर रजत के साथ। नमस्कार।